बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड की इंग्लिश की क्लास 7 की बुक है, इसका लेसन 7 है द लॉस्ट केमल। लॉस्ट यानी होता है बच्चों खोया हुआ, केमल यानी ऊँट। ठीक है, खोया हुआ ऊँट। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम इसके हिंदी अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये केमल, ये एक तरह से पंजों के निशान दिए गए हैं, फिंगरप्रिंट्स जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो इधर इसमें बताया है, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, राइट देम इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है इसमें भरना है किस किस के ये निशान है। केमल ऊँट, डक एलिफेंट, मैन आदमी, आदमी के लिए हो जाएंगे ना, लॉयन, लॉयन के ये हो जाएंगे, एलिफेंट, केमल, ये केमल के हो सकते हैं, डक के हो सकते हैं, इस तरह से। तो चलिए बच्चों, हम इसके हिंदी अनुवाद करते हैं। पहले तो क्वेश्चन आंसर हम बाद में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2 मर्चेंट्स वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट केमल इन ए डेजर्ट। यानी कि 2 मर्चेंट्स, मर्चेंट्स यानी होते हैं बच्चों व्यापारी, 2 व्यापारी। ठीक है, 2 व्यापारी। अब बाद या वर आ जाए तो यहाँ थे मतलब निकलेगा, 2 व्यापारी थे। सर्चिंग यानी खोजना, ठीक है, खोज रहे थे या ढूंढ रहे थे। फॉर देयर यानी उनके, लोस्ट यानी खोए हुए, केमल यानी ऊँट, इन ए डेजर्ट, इन यानी में, डेजर्ट यानी रेगिस्तान में। अब 2 व्यापारी। बच्चों, मैं वैसे आपको हिंदी इसलिए बताती रहती हूँ ताकि आप पढ़ने के साथ साथ इनकी हिंदी अर्थ भी आपको याद हो जाए। तो 2 व्यापारी अपने खोए हुए, जो उनका ऊँट खोया हुआ था, उसको कहाँ देख रहे थे? इन डेजर्ट यानी रेगिस्तान में। तो जब भी बच्चों जो कोई सेंटेंस होता है ना, स्थान हमेशा लास्ट में आता है, और टाइम जो रहता है ना, वो स्थान के भी लास्ट में आता है। ठीक है, अगर जैसे दोनों साथ में होना तो पहले स्थान आएगा, फिर उसके बाद में टाइम आएगा। दे यानी वे मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। यानी कि मेट यानी मीट, मेट जो है वह मीट की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, यानी वे मिले एन ओल्ड मैन ऑन द वे, यानी कि एक ओल्ड यानी वृद्ध या बूढ़े आदमी से, ऑन द वे यानी रास्ते में, मतलब उन्हें एक रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला, या वे एक वृद्ध आदमी से मिले। दे यानी उन्होंने, या हाँ, दे यानी वे या उन्होंने। आस्क यानी पूछना, तो आस्क्ड यानी पूछा। ठीक है, देम यानी उसे, वेदर ही हैड सीन ए केमल, वेदर यानी मतलब की। ठीक है, दे यानी उन्होंने, पूछा, उससे पूछा, वेदर यानी की, ही यानी उसने, हेड सीन, सीन सी यानी देखना, तो सी की थर्ड फॉर्म सीन यानी देखा, ए केमल, क्या उसने ऊँट देखा। ठीक है, मतलब उन्होंने उस आदमी से पूछा कि क्या उसने ऊँट देखा। तो द ओल्ड मैन यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति, इन टर्न आस्क्ड मोर क्वेश्चन, यानी कि फिर क्या हुआ, टर्न यानी वापस उसी जगह आ जाना, या वापस, एक तरह से टर्न यानी घूमना होता है, या उसी पॉइंट पर आ जाना। तो जो वृद्ध व्यक्ति था उसने प्रत्युत्तर में आस्क मोर क्वेश्चन, और उनसे, मतलब जो प्रत्युत्तर था, उन्होंने उसके, जो उनका जब उन्होंने पूछा कि आपने ऊँट देखा, तो जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने उनके प्रत्युत्तर में बहुत सारे प्रश्न किए। वह क्या थे? इज, अब इज पहले आया इट से, तो इसका मतलब जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो उसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? इज यानी क्या, इट एन ओल्ड एनिमल, क्या यह, या इट यानी यह, एन यानी होता है एक, ओल्ड यानी पुराना, जब, हाँ, एक तरह से एनिमल, क्या यह एक वृद्ध जानवर है। ठीक है, ही आस्क्ड, उसने पूछा। द ओनर सेड इट वाज, तो जो उसके ओनर यानी स्वामी थे, मालिकों ने कहा, सेड इट वाज, ठीक है, वह था, कि हाँ वह कैसा था, बूढ़ा था। ठीक है, एक तरह से। इज इट लेम, क्या यह लेम, लेम यानी होता है लंगड़ा, इन वन लेग, क्या यह एक पाँव से लंगड़ा है। आस्क द ओल्ड मैन, मतलब जो वृद्ध व्यक्ति ने पूछा,
क्या यह एक पाँव से लंगड़ा है? द मर्चेंट्स यानी व्यापारी सेड इट वाज यानी कि उन्होंने कहा वह था, यानी कि वह कैसा था? वह लंगड़ा था। फिर उसने पूछा इज इट ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई? क्या ब्लाइंड यानी होता है अंधा, ठीक है, लेफ्ट यानी बाएं आँख से। तो उसने पूछा क्या वह बाएं आँख से अंधा है? द ओल्ड मैन आस्क्ड अगेन, फिर उसने दोबारा यह प्रश्न उनसे पूछा, ठीक है। तो द ओनर्स यानी कि स्वामी या मालिक वर ए लिटिल सरप्राइज, यानी लिटिल यानी थोड़े, सरप्राइज यानी आश्चर्य हुए, यानी कि जो स्वामी थे, जो ऊँट के स्वामी थे, एक तरह से जब उनका ऊँट खो गया था तो वो थोड़े सरप्राइज हो गए, ठीक है। दे सेड द एनिमल वाज इंडीड ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, ठीक है। उन्होंने कहा, दे सेड यानी उन्होंने कहा, द एनिमल वाज इंडीड वास्तव में, यानी कि जो वो एनिमल यानी जानवर, वाज यानी था, इंडीड यानी वास्तव में, ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई यानी कि उन्होंने कहा कि वह बाएं आँख से वास्तव में अंधा था। हैव यू, अब ये हैव पहले आ गया, ये भी हेल्पिंग वर्ब है तो ये पहले आ गई, तो इसका मतलब भी क्या निकलेगा? हैव यू सीन द एनिमल, क्या यू यानी तुमने, सीन देखा, सी की थर्ड फॉर्म सीन, द एनिमल क्या तुमने वह जानवर देखा? दे आस्क्ड द ओल्ड मैन, उन्होंने उस वृद्ध से पूछा। विदाउट आंसरिंग यानी कि बिना उत्तर दिए। द ओल्ड मैन सेड टू देम, वृद्ध ने उनसे क्या कहा? सेड यानी कहना, उनसे। इज द केमल कैरिंग, क्या इज पे लिया गया तो क्या? द केमल कैरिंग, कैरिंग यानी एक तरह से बच्चों लिया हुआ था या उसके बोझा ढोए हुआ था। वीट, वीट यानी गेहूँ, ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक, वृद्ध व्यक्ति ने कहा क्या ऊँट अपनी पीठ पर, वीट यानी पीठ पर, पीठ के ऊपर एक और गेहूँ लिया हुआ था। वीट यानी गेहूँ, वन साइड यानी एक और, ठीक है। द ओनर सेड डेट इट वाज ट्रू, मालिकों ने कहा, द ओनर सेड यानी मालिकों ने कहा, डेट यानी कि इट वाज ट्रू यह सही है। नाउ यानी अब, दे वर श्योर अब वह कैसे हो गए? निश्चिंत हो गए। दे वर श्योर, श्योर यानी होता है निश्चिंत होना। डेट यानी कि, द ओल्ड मैन यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति था, हैड सीन द एनिमल अब वह बिल्कुल श्योर हो गए। कौन? जो स्वामी थे वह बिल्कुल श्योर हो गए कि उसे जो वृद्ध व्यक्ति है उसने क्या देखा? वह जानवर देखा है। एंड परहैप्स, परहैप्स यानी होता है बच्चों शायद। टेकन द गोड्स, शायद यह माल ले गया, ठीक है, शायद यह माल ले लिया। तो उसने सोचा, टेक यानी लेना, शायद इसने क्या किया? उस जानवर को देखा है और उसने माल ले लिया। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड यानी ओल्ड मैन जो वृद्ध व्यक्ति था वह लगातार, इट नोट द केमल कैरिंग हनी ऑन द अदर साइड, मतलब वो लगातार कह रहा था कि क्या कह रहा था? क्या केमल कैरिंग हनी इन द अदर साइड, उसने कहा क्या ऊँट दूसरी ओर शहद तो नहीं लिया हुआ था? मतलब उसने बोला क्या, मतलब जो ऊँट था एक ओर तो उसने गेहूँ लिए होते, क्या वह दूसरी ओर शहद तो नहीं लिया हुआ था? द ओनर कोट होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन, यानी जो स्वामी थे, मालिकों ने उसको मतलब पकड़ा हुआ था, ओल्ड व्यक्ति को पकड़ लिया, ठीक है, चारों ओर से, मतलब जो स्वामी थे उनके मालिक, उन्होंने उसको घेर लिया ओल्ड व्यक्ति को, ठीक है, एक तरह से पकड़ लिया। एंड आस्क्ड और पूछा, हिम एंग्रीली, एंग्रीली यानी गुस्से से, एंग्री यानी गुस्सा होता है, ये हो जाएगा गुस्से से, एंग्रीली यानी गुस्से से। और उन्होंने नाराज होकर या गुस्से से पूछा, हैव यू, क्या तुमने स्टोल, स्टील का हो गया बच्चों स्टोलन यानी चुराना, ठीक है, क्या हैव के साथ में बच्चों हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज और हैव जो है कहीं भी आ जाए वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी।
स्टील यानी होता है चुराना, तो स्टील की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टोलन। ठीक है, तो हैव यू स्टोलन द गुड्स, गुड्स यानी होता है बच्चों सामान, एंड किल द एनिमल, उन्होंने बोला कि क्या तुमने वह सामान चुरा लिया, एंड किल्ड द एनिमल, और जानवर को मार डाला। ठीक है बच्चों, यह चैप्टर यही करती हूँ मैं समाप्त। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।